हेलो हेलो। स्वागत है गेट अलाइव 9 के धमाकेदार दुनिया में, जहां हर कहानी है मजेदार, थोड़ी जादुई और पूरी दिलचस्प। तो बांधिए अपनी कल्पना की बेल्ट और चलिए उड़ जाते हैं आज की कहानी के साथ। आकाश से बरसती हुई धूप जब आनंदगढ़ राज्य के विशाल महल के गुंबदों पर पड़ती तो मानो हर कण में संगीत बज उठता था। लेकिन इस राज्य की सबसे बड़ी खासियत, इसकी सबसे मधुर धुन राजा इंद्रभान की हंसी थी। उनकी हंसी ऐसी थी जैसे हजारों मोतियों की खनखनाहट एक साथ गूंज उठे, या झरनों का जल किसी शांत घाटी में बह रहा हो। यह केवल एक आवाज नहीं थी, बल्कि यह आनंदगढ़ की आत्मा थी, जो लोगों के दिलों में खुशी और उम्मीद भर देती थी। हर सुबह उनकी हंसी की गूंज से ही राज्य जागता था और लोगों के चेहरे पर मुस्कान खिल जाती थी। पर एक सुबह उस धुन की जगह एक गहरा सन्नाटा छा गया। राजा इंद्रभान की हंसी कहीं खो गई थी। उनके होठों पर मुस्कान की जगह एक खामोश सूखी उदासी बस गई थी। उनकी आंखों में वही चमक नहीं थी जो हमेशा हुआ करती थी। राजा के चेहरे पर आया यह परिवर्तन पूरे राज्य में शोक की लहर लेकर आया। ऐसा लगा मानो वसंत के मौसम में अचानक पतझड़ आ गया हो। खेतों में किसान काम करते हुए भी उदास थे। बाजार में व्यापारी भी खामोश थे। मंत्री, वैद्य और विद्वानों ने हर उपाय आजमाया, लेकिन राजा की खामोशी नहीं टूटी। वैद्य ने उन्हें तरह तरह की जड़ी बूटियां दी और संगीतकारों ने मधुर धुनें बजाईं, लेकिन सब व्यर्थ था। तभी एक दिन महल के दरवाजे पर एक अद्भुत नजारा देखने को मिला। एक गधा जिसके सिर पर सुनहरे घुंघरू लगी एक रंग बिरंगी टोपी थी और आंखों में गहरी शरारत भरी चमक धीरे धीरे चल रहा था। उसकी गर्दन में बंधी छोटी सी घंटी की धीमी आवाज ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। लोग हैरान थे कि एक साधारण सा गधा महल के अंदर कैसे आ गया। सबने सोचा कि यह गधा क्या करेगा, लेकिन उसने सीधे राजा के पास जाकर कहा, महाराज, आपकी हंसी मेरे पास है और उसे वापस लाने का रहस्य भी, पर एक शर्त है। राजा ने अपनी उदास आंखों से उसकी ओर देखा और पूछा, क्या शर्त? राजा की आवाज में भी कोई उत्साह नहीं था। गधे ने अपनी टोपी को ठीक करते हुए कहा, पहेली ध्यान से सुनिए महाराज। मैं चलता हूं बिना पैरों के, बोलता हूं बिना जुबां के, हंसी लाता हूं दिलों में। बताओ मैं क्या हूं जो राजा की हंसी छुपा ले गया? राजा और सभी मंत्री इस पहेली को सुलझाने में लग गए। दरबार में कई दिनों तक सिर्फ यही चर्चा होती रही। एक मंत्री ने कहा, यह तो हवा है, लेकिन हवा तो हंसी नहीं लाती। दूसरे ने कहा, यह तो सोच है, लेकिन सोच तो बिना जुबान के नहीं बोल सकती। दिनों तक वे सोचते रहे, दिमाग लगाते रहे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। राजा की उदासी और भी गहरी हो गई। एक दिन जब दरबार में सब शांत बैठे थे और निराशा का माहौल था, तो राजा का सबसे छोटा और बुद्धिमान मंत्री, जिसका नाम राघव था, अचानक जोर से हंस पड़ा। सब उसे हैरानी से देख रहे थे। राघव ने अपनी हंसी रोकते हुए राजा से कहा, महाराज, मुझे लगता है मैं इसका जवाब जानता हूं। इसका जवाब किताब है। गधे की आंखें खुशी से चमक उठीं और वह अपने कानों को हिलाते हुए बोला, वाह, बिल्कुल सही। किताब की कहानियां और कविताएं बिना पैरों के चलती हैं, बिना जुबान के बोलती हैं और दिलों में हंसी की लहरें ले आती हैं। यह सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह समझ गए कि राजकाज के कामों में व्यस्त होकर उन्होंने लंबे समय से किताबें पढ़ना बंद कर दिया था। शाम को कहानियों और कविताओं की दुनिया में खो जाने की उनकी आदत छूट गई थी। इसी वजह से उनका मन उदास हो गया था और उनकी हंसी खो गई थी। गधे ने अपनी पीठ पर रखी एक पुरानी सुनहरी रंग की किताब राजा को दी। यह वही किताब थी जो कभी राजा को सबसे ज्यादा पसंद थी। जैसे ही राजा ने किताब खोली और उसमें लिखी हास्य कविताएं पढ़ना शुरू किया, उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। फिर वह धीरे धीरे खिलखिलाकर हंसने लगे। उनकी खोई हुई हंसी वापस आ गई। उनकी खिलखिलाती हंसी फिर से पूरे आनंदगढ़ में गूंज उठी और राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग तालियां बजाने लगे और खुशी से झूम उठे। राजा ने गधे को गले लगाया और उसे अपना सबसे खास दोस्त बना लिया। और उस दिन के बाद राजा इंद्रभान ने कभी भी किताबें पढ़ना नहीं छोड़ा, क्योंकि उन्होंने सीख लिया था कि खुशी को बनाए रखने के लिए मन को नई नई कहानियों और कविताओं से भरना बहुत जरूरी है। आज की वीडियो बस यहीं तक थी, लेकिन ज्ञान, हंसी और जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होती। तो चलते हैं एक नई खोज की ओर
एक नई सोच की ओर। अगर आप साथ हैं तो हर वीडियो एक नई उड़ान है। सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में बताओ अगली उड़ान कहां तक ले जाए आपको। कंटेंट नहीं, कनेक्शन बनाते हैं। हम हैं गेट अलाइव 9। मस्त रहिए।